हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। नाबार्ड जो है वो एक शिखर संस्था है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में के लिए काम करती है। नाबार्ड की स्थापना जो हुई है वो 12 जुलाई 1982 में हुई है। तो आप डेट जरूर याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और ये सिमरमन समिति की सिफारिश के माध्यम से लागू किया गया। ये दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, सिमरमन समिति की सिफारिश के आधार पर इसको लागू किया गया। ये इसमें भारत सरकार और आरबीआई दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है 99.3% और आरबीआई का कंट्रीब्यूशन है 0.7%। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से भारत सरकार ही नियंत्रित करती है या भारत सरकार के नियंत्रण में ये है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो इस तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कुछ की पॉइंट्स है जो आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। नाबार्ड के स्थापना से पहले एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था कृषि वित्त एवं विकास निगम, ARDC, 1963 में। इसके अलावा 1979 में सिमरमन समिति की स्थापना हुई और इस समिति ने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की ताकि कृषि क्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ बैंक की स्थापना की जा सके। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि साख विभाग, ग्रामीण नियोजन और साख सेल और ARDC का कार्यभार संभाल लिया। यानी किस किस का कार्यभार संभाल लिया? एक तो कार्यभार संभाला भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग का, ग्रामीण नियोजन का, साख सेल का और ARDC का कार्यभार संभाला। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि नाबार्ड एक नियामक संस्था है, यानी कि जिस तरीके से आरबीआई संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करती है उसी तरीके से नाबार्ड हमसे और आपसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती है, या आप ऐसा नहीं है कि नाबार्ड में जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। नाबार्ड एक नियामक संस्था है जो ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि RIDF का प्रबंधन करती है। यह राज्य सहकारी बैंक यानी कि राज्य सहकारी बैंक, ग्रामीण क्षेत्र के बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करती है। यानी कि आप सिंपल समझ लीजिए, जिस तरीके से आरबीआई संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करती है, उनका संचालन करती है, नियामक संस्था है, उसी तरीके से जो नाबार्ड है वो भी नियामक संस्था है। उसके अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अलावा जो सहकारी बैंक हैं इनके, और जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, उनके विनियामक संस्था के रूप में नाबार्ड काम करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। हर्ष कुमार भागवान इसके अध्यक्ष हैं। जब आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो एक बार जरूर वेबसाइट से चेक कर लीजिए कि इस समय इनके हेड कौन है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं जो है जैसे नेपकॉन्स है, नव वेंचर लिमिटेड है, नव किसान फाइनेंस लिमिटेड है, नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड है, ये इसकी एक तरीके से सब कंपनीज हैं, सब सहायक संस्थाएं हैं। तो आप दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई, सिमरमन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष जो है वो हर्ष कुमार भानवाल हैं और इसकी सहायक संस्थाओं में नेस्कॉम, नव वेंचर, नव किसान फाइनेंस लिमिटेड, नव समृद्धि फाइनेंशियल लिमिटेड आते हैं। बात करें दोस्तों कि आखिरकार इसकी स्थापना क्यों की, किस उद्देश्य से की गई, क्या वजह है जिसकी वजह से इसकी स्थापना की गई। तो ग्रामीण कृषि में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, यानी किस किस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ये? कृषि क्षेत्र को, लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, हस्तशिल्प उद्योगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली किसी और एक्टिविटी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग संस्थागत ऋण ले पाएं, संस्थागत स्रोतों से ऋण ले पाएं, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। तीसरा इसका है ताकि ग्रामीण ढांचा को समृद्धशाली बनाया जा सके। दोस्तों नाबार्ड की कुछ योजनाएं भी चलती हैं, कुछ की पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा कौन कौन सी योजनाएं नाबार्ड के लिए चलती हैं। इसमें से पहला है ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि, जिसको RIDF बोलते हैं। बेसिकली ये ग्रामीण ढांचे का, ग्रामीण में सड़कें बनाना, रोड बनाना, इन सब के लिए मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है।
इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है। बहुत सारे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं जो सहकारिता के आधार पर आधारित है, उनको रीफाइनेंस करने का काम भी नाबार्ड के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन अनुकूलतम परियोजना ही चलाती है। दोस्तों यहां तक हमने आपको कुछ की पॉइंट्स के बारे में समझाया। बात करते हैं नाबार्ड के कौन कौन से काम है। तो नाबार्ड के कामों बात करें अगर नाबार्ड के कार्यों की, तो नाबार्ड के कार्यों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हम बात करेंगे साख कार्य की, उसके अलावा विनियामक कार्यों की और उसके अलावा विकास कार्य की। तो सबसे पहले हम बात करें साख कार्य की। तो साख कार्य में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पुनः वित्त सुविधा। पुनः वित्त सुविधा, ए पॉइंट है पुनः वित्त सुविधा। देखिए पुनः वित्त का मतलब ये हुआ कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड ऐसी बैंकों को वित्त प्रदान करने का काम करता है जो कि आगे जाके किसानों को या अन्य वर्ग के लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्ध कराने का काम करेंगी। यानी कि नाबार्ड डायरेक्ट रूप से लोन प्रोवाइड कराने का काम नहीं करता, बल्कि नाबार्ड ऐसी संस्थाओं को लोन देता है जो आगे जाके लोन प्रोवाइड कराएंगी। जैसे सहकारी समितियों को लोन देगा, ग्रामीण विकास बैंकों को लोन देगा। इस तरीके का काम करने का काम नाबार्ड करता है। यानी कि नाबार्ड का सबसे पहला काम है रीफाइनेंसिंग। इसके लिए नाबार्ड मतलब ये आपका हो गया सब पॉइंट हो गया 1, इसका हो गया ये A B C। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाबार्ड प्रदान करता है वो मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करता है। नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, इन सभी को 1.5 से 7 साल तक के लिए मध्यकालीन ऋण प्रोवाइड कराने का काम करता है। इसके अलावा दीर्घकालीन ऋण देने का काम करता है। नाबार्ड 25 वर्षों तक के लिए ऋण देता है, जिसको हम दीर्घकालीन ऋण की श्रेणी में रखते हैं। और ये ऋण देता है सहकारी राज्य सहकारी बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, भूमि विकास बैंकों को और वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का काम करता है। तो समझना दोस्तों आपको यह है कि जो नाबार्ड है वो रीफाइनेंसिंग करने का काम करता है। 2 तरीके से रीफाइनेंसिंग काम करता है, बल्कि 3 तरीके से, बल्कि कई तरीके से करता है। तो पहला पॉइंट इसका सब पॉइंट आएगा जिसमें मध्यम अवधि के लिए ऋण प्रदान करेगा, जिसकी अवधि 1.5 साल से 7 साल की है। लॉन्ग टर्म की अवधि 25 साल की है। इसके अलावा कन्वर्जन फैसिलिटीज भी देता है, यानी कि सूखा, अकाल, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय नाबार्ड सहकारी बैंकों और आरबीआई को 7 वर्षों की अवधि तक अगर उनके पास कोई संपत्ति रखी है तो उसको कन्वर्जन, उनके बदले उनको पेमेंट करने की बात करता है। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी ऋण प्रदान करता है। नाबार्ड राज्य सरकारों को 20 वर्ष तक के लिए ऋण प्रदान करता है ताकि सहकारी साख समितियों की शेयर पूंजी में वे अपना योगदान दे सकें। राज्य सरकार अपना योगदान दे सकें सहकारी साख समितियों में, इसके लिए जो नाबार्ड है वो उनको लोन प्रोवाइड करता है और इस लोन प्रोवाइड कराने की अवधि 20 साल है। इसके अलावा शेयर पूंजी, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित संस्थाओं में शेयर निवेश करता है, यानी कि ऐसी संस्था जो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित होती हैं उनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने का काम भी नाबार्ड करता है। तो दोस्तों नाबार्ड 5 तरीके से रीफाइनेंसिंग का काम करता है। क्रेडिट प्रोवाइड कराने का काम करता है। एक तो रीफाइनेंसिंग करके, जिसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लिए है। दूसरा कन्वर्जन फैसिलिटीज देकर, तीसरा सहकारी संस्थाओं को ऋण देकर और चौथा शेयर मार्केट में यानी कि शेयर कैपिटल उनकी बाय करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा अगला काम करता है विनियामक कार्य। विनियामक कार्य का मतलब होता है रेगुलेटरी। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 नाबार्ड सहकारी समितियों, इसमें प्राथमिक सहकारी समितियों को छोड़कर और आरआरबी का निरीक्षण करने का अधिकार नाबार्ड को मिला। यानी कि नाबार्ड को यह अधिकार है कि वो आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक का और सहकारी समितियों का, प्राथमिक सहकारी समिति जो ग्रामीण क्षेत्रों पे काम करती है उनको नहीं करता, बल्कि जो केंद्रीय सहकारी समितियां, राज्य सहकारी समितियां, उनका निरीक्षण करने का काम, उनके बैलेंस शीट को अपने पास रखने का काम, उनके सर्वेक्षण का काम ये नाबार्ड जो है वो ये करता है। इसके अलावा शाखा खोलने की अनुमति, अगर आरआरबी या सहकारी समितियों को कोई शाखा खोलनी है तो उसके लिए नाबार्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रिटर्न जमा कराती है, यानी कि आरआरबी और सहकारी समितियां आरबीआई के पास अपनी रिटर्न जमा कराती हैं, बैलेंस शीट जमा कराती हैं और नाबार्ड उनकी सभी प्राप्तियों की जानकारी अपने पास रखता है। इसके अलावा सूचना का अधिकार, नाबार्ड को सहकारी बैंकों और आरआरबी से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि आरआरबी और सहकारी समितियों का हेड जो होता है, जो प्रमुख होता है, वो
आप कह सकते हो एक तरीके से नाबार्ड होता है, नाबार्ड का ये काम है दोस्तों। इसके अलावा नाबार्ड कई सारे विकास कार्य भी करता है, जिसमें सबसे पहले बात है योजना और अनुसंधान। नाबार्ड साख योजनाएं बनाता है, संस्थाओं का निर्माण करता है, अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है और साख वितरण प्रणाली में नवाचार लाता है। तो सबसे पहला काम करता है योजना का और अनुसंधान। इसके अलावा समन्वय और विशेषज्ञता। नाबार्ड ग्रामीण साख एजेंसियों में समन्वय का काम करता है, कृषि और ग्रामीण समस्याओं को हल करने के लिए विशेषज्ञता विकसित करता है और सरकार व आरआरबी को ग्रामीण विकास में सहायता प्रदान करने का काम भी नाबार्ड के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षण और कौशल विकास। नाबार्ड विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है ताकि कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कर्मियों को तकनीकी दक्षता और सुधार किया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकारों को सहायता। नाबार्ड राज्य सरकारों को पात्र संस्थाओं की शेयर पूंजी में निवेश करने का काम भी करता है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि नाबार्ड के द्वारा 2,92,000 करोड़ का लोन दिया जा चुका है पुनर्वित्त सुविधा के रूप में। कुल परिसंपत्ति जो है वो 7,57,000 करोड़ की है और जो ऋण संवितरण किया गया है वो 4,85,000 का है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि नाबार्ड के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। बेसिकली नाबार्ड का जो काम होता है वो होता है साख देना, विकास काम करना और इसके अलावा रेगुलेट करना। तीनों तरीके के काम नाबार्ड करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।